कल अपन ने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में और देखा था कि सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब कुछ है ना पता चल जाता है। तो अपन ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो नेचर में उसी सिंबल्स के थ्रू एग्जिस्ट करती है और वो भी अलग अलग फॉर्म में। सो फर्स्ट अपना टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? In nature, a number of atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different mass number। तो नेचर में कुछ बहुत सारे एटम ऐसे पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम इस तरह से हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर उनका डिफरेंट है। यानी कैसे? जो भी सिंबल है अपना मास नंबर ऊपर वाला वो अलग अलग होगा और नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो उसका सेम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ मास नंबर है वो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ मास m2 हो जाएगा, यहाँ m1 है और यहाँ एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। तो दोनों एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का उसने एग्जाम्पल लिया, तो हाइड्रोजन एटम में ड्यूटेरियम और ट्राइशियम तीन उसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है 1 1 1, बट सबका मास नंबर डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइशियम का मास नंबर 3। ठीक है, तो इन सबका मास नंबर अलग अलग होता है बट एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब आइसोटोप्स के और एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक कार्बन का दे रखा है, एक क्लोरीन का दे रखा है। ठीक है, बट द मास नंबर जो है इनका मास नंबर अलग अलग है। यहाँ 12 और 14, एटॉमिक नंबर सेम है 6। यहाँ मास नंबर अलग है 35 और 37, बट एटॉमिक नंबर सेम है 17। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? और आपको ये डेफिनेशन लर्न भी करनी है और ये एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप्स क्या है? आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। है तो एलिमेंट सेम ही, क्लोरीन के एलिमेंट की बात हो रही है, बट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये इसकी पूरी क्या हो जाएगी? आइसोटोप्स की डेफिनेशन हो जाएगी। आइसोटोप क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के एटम है बट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर उनका डिफरेंट है, वो हमारे कहलाएंगे आइसोटोप्स। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे देना है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जो आइसोटोप्स के मिक्सचर में पाए जाते हैं नेचर में। यानी जैसे हाइड्रोजन अलग से नहीं पकड़ के एग्जाम्पल दे दूँ मैं, है नहीं ऐसा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम तीनों मिक्स होकर के पाए जाते हैं नेचर में, फिर उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो वैसा एक केस है क्लोरीन का। ठीक है, अब देखो ये मिक्सचर में भले पाए जाते हैं पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी ये केमिकली किसी के साथ रिएक्ट करने में या बिहेव कैसा होता है वो इन सबका सेम ही रहेगा। यानी क्लोरीन के अगर 2 आइसोटोप है 35 और 37, तो लेकिन दोनों ही क्लोरीन की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, खाली एक प्रॉपर्टी बदली है उनकी, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम है। मास ही तो बदला बस। ठीक है, बट इनकी मास बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टी ज़रूर अलग अलग हो जाएगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम रहेगी। तो ये चीज़ भी इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करनी है और याद रखनी है कि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। नाउ क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। क्लोरीन 2 आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 35 और 37 के मास में, इन द रेशो 3:1। यानी 35 वाला 3 4 75% जो है वो 35 वाला पाया जाता है और 25% 37 वाला पाया जाता है। ठीक है, तो अब लेकिन इनका एवरेज मास क्या लें हम? 35 लें या 37 मान के चले नेचर में, तो वो निकालने का एक तरीका है एवरेज एटॉमिक मास। वो किसके बेसिस पे निकाला है? इनके रेशो, ये किस रेशो में पाए जाते हैं उस रेशो के बेसिस पे इन्हें निकाला गया। तो 75% तो अपना 35 वाला है, यानी 3/4, तो 75/100 75% हमने ले लिया 35 वाला और 25% ले लिया हमने 37 वाला। ठीक है, और इस तरह से 35 वाले को 75% से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो इतने रेशो में पाया जाता है, प्लस 37 को 25% से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो इतने रेशो में पाया जाता है। ठीक है, और दोनों को प्लस करके जो है वो इस तरह से अपन उसका एवरेज एटॉमिक मास, जो दोनों का मिक्सचर का एवरेज रहेगा मास, वो हम निकाल सकते हैं और वो क्लोरीन का निकल के आता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया?
द मास ऑफ एन आटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास। हमेशा किसी भी एलिमेंट का अगर अपने मास लिया उसे एवरेज मास मान के ही चलते हैं, यानी उसके आइसोटोप्स का मिला करके जो भी होता है नेचर में जो ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके आपको टेबल में उसी के बाद लिख के दिया गया है। इन एन एलिमेंट इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप, जब उसका कोई आइसोटोप नहीं है तो जो उसका मास है वही उसका मास निकल के आता है नेचुरली। बट अगर एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है, और वो किसके थ्रू निकालते हैं हम, उसके रेशो के थ्रू, किस रेशो में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ 3:1 में कर रहा था। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। इसका लेकिन ये मतलब नहीं होता कि क्लोरीन के किसी एक एटम का मास 35.5 निकल के आता है। ठीक है, तो बट इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कहीं से कोई क्लोरीन लिया है तो उस क्लोरीन में दोनों आइसोटोप मिक्स हुए हुए हैं, और इसीलिए हमने उसका एवरेज मास जो है वो ले लिया है। ठीक है, क्योंकि वो आइसोटोप दोनों पाए जाते हैं, उसी मिक्सचर में पाए जाते हैं, तो हमने जब भी अगर क्लोरीन को लिया है, क्योंकि वो आइसोटोप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमने जब भी क्लोरीन को लिया है किस फॉर्म में लिया है कि वो दोनों मिक्स हुए हुए उसमें है। ठीक है, इसलिए हमने 35.5 लिया। अगर हम इनको अलग अलग करके फिर यूज़ करते हैं तो हम उनका जो नेचुरल एटॉमिक मास नंबर होता है वही यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस, ये आइसोटोप्स काम कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग मिक्सचर तो नहीं लेते हैं, बट कुछ आइसोटोप्स बहुत स्पेशल होते हैं, वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, इसलिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे कि एक आइसोटोप है यूरेनियम का, वो हमारे काम आता है एज अ फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे हमें यूरेनियम का एक आइसोटोप एज अ फ्यूल यानी चीज़ों को चलाने में, उससे एनर्जी लेने में काम आता है। सेकेंड है एक आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, वो यूज़ आता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, आइसोटोप का कोबाल्ट का। ठीक है, एंड द थर्ड इज़ आयोडीन का आइसोटोप कहाँ काम आता है, गोइटरे डिजीज़ में ट्रीटमेंट करने में। गोइटरे डिजीज़ जो अपन ने पढ़ी थी बचपन में कि आयोडीन की कमी से गोइटरे डिजीज़ होती है, तो आयोडीन का एक आइसोटोप उसको ठीक करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ द सेकंड टॉपिक इज आइसोबार्स। लेट अस कंसिडर टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट लिया। आइसोबार्स, आइसोटोप्स क्लियर हो गया आपको, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जिनका मास नंबर तो सेम हो जाता है और एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट A1 और A2। ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे आइसोबार्स। पढ़ते हैं इसमें आगे। तो दो एलिमेंट लिए उसने, कैल्शियम लिया एक तो जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, और आर्गन लिया उसका एटॉमिक नंबर 18 है। दोनों का एटॉमिक नंबर 18 और 20 अलग अलग है, बट इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इस तरह से अरेंज्ड है कि दोनों का मास जो है वो 40 निकल के आता है। यानी आर्गन का मास नंबर भी 40 निकल के आता है, बट उसमें एटॉमिक नंबर 18 ही है, और कैल्शियम का भी मास 40 निकल के आता है, बट उसका एटॉमिक नंबर 20 है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग अलग होते ही हैं, बट न्यूट्रॉन इस बार के सेम हो जाते हैं, इस वजह से इनके सेम आ जाता है। ठीक है, तो आइसोबार की डेफिनेशन क्या हो गई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट। इस बार देखो, पहले क्लोरीन दोनों क्लोरीन के ही एटम थे, इस बार अलग अलग एलिमेंट के एटम है, एक बार आर्गन का और कैल्शियम का। तो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, विच हैव द सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये आइसोबार्स की डेफिनेशन हो गई। तो आई होप आपको आइसोबार्स और आइसोटोप्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आइसोटोप किसे कहते हैं और आइसोबार किसे कहते हैं। इसके बाद आपको वर्क भेज दिया जाएगा, वो आपको नोटबुक में अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।